टेक वन के सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं साहिल पंडिता। न्यूज बुलेटिन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में हुई अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर। भाजपा जम्मू पूर्व विधानसभा के विधायक युद्धवीर सेठी ने जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड नंबर 1 अटल चौक स्थित अटल जी की प्रतिमा पर पहुंचकर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के प्रति उनके महान योगदान को याद किया। सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल जी का नाम रहेगा। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता के महान सपूत अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, आज सब हम अटल चौक पूर्व विधानसभा में एकत्र होके राजेश गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष के नाते, पूर्व कारपोरेटर हमारे अनिल मासूम जी, हमारे रमेश जी, सुनीत रैना जी और हमारे इस मंडल के प्रधान, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया। आज हम सब ने श्रद्धांजलि देके अटल जी के बताए हुए मार्ग पे चलने के संकल्प लिया। और मैं सभी से कहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी रहकर राजनीति सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ना कभी उन्होंने इस्तेमाल किया, ना सोचा, बल्कि उन्होंने राजनीति को लोगों के लिए, भलाई के लिए कार्य करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। उनकी जब 1980 के अंदर जब स्थापना की गई भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने कहा था कि एक दिन अंधेरा छटेगा, उजाला आएगा। आज हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहरा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर हर हिंदुस्तानी कमल के फूल से प्यार कर रहा है। हमें दिखाए हुए जो मार्ग है अटल बिहारी वाजपेयी जी के, उस पे चलकर हमें डेवलपमेंट, हमें सुशासन की बात करते हुए आने वाले समय में नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार से भारत को समृद्ध और मजबूत कर रहे हैं, हमने सब उनका भाग बनकर, उनके साथी बन के अपने क्षेत्र जम्मू कश्मीर को भी वैसे ही आगे लेके जाना है। ऐसा प्रण करते हुए मैं आज सभी भारतीय जनता पार्टी के अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं को और उन कार्यकर्ताओं को भी जिन्होंने पार्टी के लिए बलिदान भी दिया, इन सब को आज स्मरण करते हुए हम सब आज यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं एक बार फिर यहाँ के जो हमारे मंडल प्रेसिडेंट हैं श्रीमान अदर जठियार जी, उनके दोनों महामंत्री हमारे अजीत जोगी जी और रविंद्र सरदार जी को इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जे&के टीईटी लीगल टीम के प्रमुख प्रीतम धीमन ने सुप्रीम कोर्ट के टीईटी से जुड़े फैसलों और वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के सामने आ रही समस्याओं पर चिंता व्यक्त की। इस दौरान उनके साथ समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार से इस मामले में उचित विचार करने की अपील की। टीटी लीगल टीम प्रभारी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टीचर्स के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, उसके लिए जम्मू कश्मीर की तरफ से पूरे 77,000 उस्तादा साहिबान के लिए बिल्कुल हम अन्याय के लिए, अपने पूरे न्याय के लिए और टीचर्स की जॉब सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केस हमने फाइल कर दिया। पहले जम्मू कश्मीर की तरफ से रिव्यू पिटीशन लगाई थी, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई वो एक साल एक्सटेंशन की 2028 तक बोला उन्होंने कि क्लियर करें टीचर्स जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इसके बाद वहां से जजमेंट आई, लेकिन उसके बाद फिर भी हमने अप्रोच किया कि जो ये टीचर्स के साथ टोटली इनजस्टिस है, जिसकी जॉब 20, 22, 30 साल ज्यादा सर्विस हो गई, आज उन उस्तादा साहिबान को कहा जा रहा है कि आप एग्जाम दो, टेट दो। ये बिल्कुल एक मजाक है। इस चीज को टीचर्स कम्युनिटी टीचिंग कम्युनिटी कभी बर्दाश्त नहीं करती है और इसके लिहाज से हमने मुनासिब समझा कि हम हायर बेंच में क्रिएटिव पिटीशन के लिए जाएं और हम बिल्कुल क्रिएटिव पिटीशन के लिए हमने जम्मू कश्मीर की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में सीरियल नंबर 1 पे जो क्रिएटिव पिटीशन लगी है वो जम्मू कश्मीर की लगी है। और इसके साथ साथ जो क्रिएटिव पिटीशन लगी है वह हायर बेंच में लगी है, वहां 5 जजेस होंगे, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे। अगर हमारी जो क्रिएटिव है जम्मू कश्मीर की वो एक्सेप्ट होती है ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और उसके साथ 4 और जो जस्टिस होंगे
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें बीवी नागरत्न जी, जस्टिस बीवी नागरत्न जी हैं, उसके साथ जस्टिस दीपांकर दत्ता जी हैं, और इनके साथ जस्टिस मनमोहन सिंह जी हैं, और इसके साथ जस्टिस विक्रमनाथ जी हैं। तो इनकी इनकी अगुवाई में बिल्कुल हमारा जो जम्मू कश्मीर में जो एक्ट जो है ये लागू होता ही नहीं है, जो बिल्कुल सरासर एक टोटली इनजस्टिस है। और क्योंकि जहां 370 जो आर्टिकल था, 370 था, तो 2019 के बाद जो RET एक्ट जो है जम्मू कश्मीर में लागू होता है, उससे पहले बिल्कुल ये कानून लागू नहीं किया जाता है उस्ताद साहबान के ऊपर। लेकिन आपके माध्यम से मैं अपनी सेंटर जो हमारी गवर्नमेंट है, मेरी उनसे ये विनती है और निवेदन है कि पूरे 77,000 टीचर जम्मू कश्मीर के 25 लाख शिक्षक पूरे हिंदुस्तान के हैं, उनके साथ न्याय कीजिए। और इसके साथ साथ ऑनरेबल हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान के, प्रहलाद जोशी सर, मेरी आपके माध्यम से ये विनती है कि जल्द से जल्द इस काले कानून को खत्म किया जाए और पूरे हिंदुस्तान को टेट मुक्त किया जाए। ये बिल्कुल टीचर्स के साथ टोटल इनजस्टिस है, न्याय है। अगर इस चीज को आप लाना चाहते हैं तो आप नई रिक्रूटमेंट जो पॉलिसी होती है वही चीज को लाइए, और लीगल टीम बिल्कुल इसके लिए शाना बशाना खड़ी है और काम करिए। और आने वाले टाइम में अगर सेंट्रल सरकार इसके ऊपर कोई कड़ा अमेंडमेंट नहीं लाती है या टीचर्स के हक में कोई अच्छा फैसला नहीं लाती है, तो हम आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। कल से शुरू हो रही बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजौरी में तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे के स्वागत और उनकी आगे की यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। मेरा समस्त राजौरी वासियों से कल आग्रह रहेगा कि 17 तारीख सुबह 10 बजे आप सभी राजौरी के इस पावन स्थल जो है अपनी यात्रा ग्राउंड है, इस पर आएं और जो यात्रा बाहर से आ रही है उस यात्रा का स्वागत करें। और उस यात्रा को ये लगे कि हम लोग बाहर से आए हैं, किस प्रकार हमारा यहाँ पर स्वागत भव्य तरीके से हो रहा है, हम उनको प्रेम से भोजन कराएं। और ये जो यात्रा है ये समाज की यात्रा है, संगठन की यात्रा है, हमारे राजौरी की यात्रा है। और बाबा बंदा सिंह बहादुर के स्थान जो देवस्थान है, इस पावन नगरी में जो ये लोग शिव भक्त आ रहे हैं, इस पावन मास में जो हमारा श्रवण मास है, इसमें आ रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए। हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि हम सब इकट्ठे होकर यहाँ पर आएं और इस यात्रा की शोभा भव्य तरीके से बढ़ाएं। पैरा मिलिट्री फोर्सेस से लेकर पुलिस प्रशासन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने इतना ज्यादा सहयोग दिया है कि इसमें पहले जितनी बार यात्रा हुई है, मैंने कहा कि उससे भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर उनका सहयोग मिला है। क्या आर्मी की तरफ से हमें टेंटिंग की व्यवस्था, हमने 25 मांगे थे, 33 टेंट हमें मिले। मतलब कि हर चीज जो है हमें बढ़ चढ़कर मिली है यहाँ पर। और इस बार हमारे यात्रा के जो यात्रा अध्यक्ष हैं वो भी आपको पता है, हमारे सुभाष जंडियाल जी। हमारी जो टीम है उसमें कोषाध्यक्ष हमारे सुरेश जी हैं, सह कोषाध्यक्ष हमारे श्याम सुंदर जी जवाहर नगर से। तो अपने बजरंग दल की और विश्व हिंदू परिषद की पूरी टीम जो है वो इसमें लगी हुई है। यात्रा ग्राउंड की तैयारियां जो फाइनल टच पे पहुंच चुकी हैं और कल आने वाली यात्रा का राजौरी में भव्य और दिव्य तरीके से स्वागत होने वाला है। मेरा संसद समाज से आग्रह रहेगा, कृपया कल यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में आए और बाहर से आने वाली यात्रा का भव्य और दिव्य तरीके से स्वागत करें, ताकि वो यात्री जब यहाँ से जाएं और एक अच्छा मैसेज लेके जाएं कि वहाँ का समाज हमेशा उनके आगमन के लिए हमेशा फूल बिछाए खड़ा है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कल यात्रा जो अपना यहाँ पे 12 बजे तक पहुंच जाएगी और मेरा फिर समाज से आग्रह रहेगा कि 10 बजे तक हम यहाँ पे पहुंच जाएं और आने वाली यात्रा का हम स्वागत करें। कुपवाड़ा जिले के अग्रिम गांव केरन के निवासियों ने तिरंगा लहराकर आतिशबाजी करके और राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए बड़े उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। आजाद हिंदुस्तान, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। तुम्हें तो अपनों ने लूटा, तुम्हें तो अपनों ने लूटा,
केरू में कहा दम था, तुम्हारी किस्ती वहां डूबी, जो तुम्हारी दम था। जो तेरी दम था। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इंडियन आर्मी। तुम दूर रहोगे, हम दूर रहोगे, तुम अगर हमारा कश्मीर मांगोगे तो हम आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, इंडियन आर्मी के बनेगा, के बनेगा, के बनेगा, के बनेगा, के बनेगा, के बनेगा, के बनेगा। सर्वशक्ति चंडी माता छड़ी एवं पवित्र ज्योति समिति जम्मू द्वारा ऐतिहासिक बावे वाली माता मंदिर बहुफोर्ट से श्री मचेल माता मंदिर किश्तवाड़ के लिए पवित्र छड़ी और अखंड ज्योति यात्रा को पूरी धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना किया गया। ओम श्री हंड चंदनम ओम नायगिरि नंदन नंदित मेदन विश्व विनोदन नंदन ते गिरिवर वृंद शिरोधन भगवती है शिति कंठ कटुंबन भूर कटुंबन भूर हृदय। बाले वाले मंदिर से एक छड़ी और पवित्र ज्योति यात्रा निकाल रहे हैं। हमारा अभिप्राय ये था कि इसको पूरी पब्लिक के बीच में माता चंडी का जो शोभा या ज्योत है वो दर्शन करें। यहाँ से वापस आकर शो को यहीं स्थापित करेंगे ताकि सारा वर्ष लोग बावे वाली माता में बहुत लोग आते हैं तो यहीं पर आकर दर्शन का सौभाग्य मिले। ये आज हम चल रहे हैं, आज रात को किश्तवाड़ रुकेंगे और कल हम रुकेंगे अठौली में। वहाँ भी ज्वाला जी माता का मंदिर है, वहाँ भी एक रीति रिवाज के साथ हम वहाँ दर्शन को जाते हैं। फिर 18 तारीख को हम मचेल पहुँचेंगे और 19 तारीख को वापसी होगी। यहाँ से सीधे किश्तवाड़, अठौली और सीधे मचेल। पहले जिस जगह देखो, मैं जब पिछले वर्ष आया था तो 14 तारीख को क्लाउड बर्स्ट हुआ था। मैं 10 मिनट पहले वहीं खड़ा था। माता ने पता नहीं क्या मेरे मन में लाया कि मैं 10 मिनट पहले निकल गया, क्योंकि मुझे ज्योत लेने जाना 15 तारीख को हिमाचल था। मैं ज्योत लेकर आया, फिर भी कई लोग सहमे हुए भी थे, हमारे परिजन भी डरते हैं, लेकिन फिर भी एक आस्था होती है, एक प्यार होता है, एक विश्वास होता है। हम उसी आस्था के तहत फिर गए थे। इस बार भी इसी आस्था को लेकर ही हम चल रहे हैं। रास्ते में कहीं रुक नहीं रहे, इस चीज़ का प्रिकॉशन ले रहे हैं। गाड़ियां भी हमने निःशुल्क उपलब्ध करवाई हैं, जिसने भी जाना हो। रास्ते में लंगर वालों से भी बातें हुई हैं, रहने की व्यवस्था भी रहेगी। कुल मिलाकर हम चाहते हैं कि ये जो यात्रा है वो लोगों के बीच में बड़ी मात्रा में जाए, पूरे देश भर में विख्यात हो। क्या प्रशासन से आपका राब्ता है? प्रशासन ने हमें प्रॉपर परमिशन भी दी है, उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हर जगह वो हमारा साथ देंगे। हर डिपार्टमेंट को उन्होंने लेटर भी लिखी है। तो हम प्रशासन की मर्जी के बिना नहीं चल रहे हैं, उनसे बाकायदा अनुमति लेकर चल रहे हैं। कुलगाम जिले में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में आयोजित किया गया, जहां डीसी शहजाद आलम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली। इस अवसर पर एसएसपी इनायत अली चौधरी, पुलिस और सिविल प्रशासन के अधिकारियों, हजारों स्कूली बच्चों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खूबसूरत वादियों, जरखेज जमीन और मेहनती लोगों से है, लेकिन हमारी असली ताकत हमारे नौजवान, हमारी बेटियां, हमारे किसान, हमारे मजदूर।
से सलामी पेश करते हुए गुजरता हुआ आज की परेड कमांडर संभाले हुए सब इंस्पेक्टर गुलजार अहमद मंच के ठीक सामने से रहे हैं। यह है लीड्स कन्वेंट स्कूल कुलगाम के बच्चे कमांडर सोफी से अपने मुनफरिद अंदाज में सलामी पेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मंच के ठीक सामने से सलामी पेश करते हुए का एक दस्ता जीशान आशिकी फ्रेंड्स कार्ड रब्तो जब्त में तरन्नम का संगम बखेरता हुआ ये कंटिजेंट जम्मू कश्मीर से सामने से सलामी पेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिला कुलगाम के नूराबाद इलाके में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां एसडीएम नूराबाद बशीर उल हसन ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों और स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया, जिसकी एसडीएम ने सलामी ली। सलामी देते हो और ये नन्हे मुन्ने बच्चे तालियां जो है इस वक्त मंच के सामने से गुजर रहे हैं। मेहमान खुसूसी जो है वो सलामी बहुत खूब, यही कल के सितारे हैं, यही कल का मुस्तकबिल है। सलामी देते हुए तमाम लोगों को इस मुतबरक दिन पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको पता है आज हम 80वां जो यौम आज़ादी का दिन मना रहे हैं, तो इसी सिलसिले में आप देख रहे हैं कि इस डिग्री कॉलेज डीएचपुरा में भी एक पर्व का तकरीर हुई, जिसमें स्कूली बच्चों ने, यहाँ के सीनियर सिटीजन्स ने और बुज़ुर्गों ने, बच्चों ने हिस्सा लिया। हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स के जो भी मुलाजमिन हैं उनने हिस्सा लिया। तो एक पर्व का तकरीब यहाँ हुई, तो ये दर्शाता है कि हमारे लोगों में किस तरह हुब्बुल वतनी का एक जज्बा उनके दिलों में पल रहा है। उसके साथ साथ में आज यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम पूरे मुल्क के बाशिंदगान को, पूरे यूटी के और खुसूसन हमारे कुलगाम और सब डिवीज़न नूराबाद के लोगों को दिल की गहराई से पूरी टीम की तरफ से आज के इस यौम आज़ादी के दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा नाम फरीहा परवीन है और मैं गुलजाराबाद में पढ़ती हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी 15 अगस्त की मुबारकबाद के लिए मैं आप सबको मुबारक। मेरा नाम मसरजान है, मैं गुलजाराबाद में पढ़ती हूँ। मैं आप सबको 15 अगस्त की खुशामदीद बोलना चाहती हूँ। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन का ये अंक यहीं समाप्त होता है। फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।